अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जवानें काट के रख दी गई नफरत के खंजर से, जवानें काट के रख दी गई नफरत के खंजर से। अब यहाँ कानों में अल्फाज के रस कौन घोलेगा। हमारे अहल के बच्चों को किस किस से मोहब्बत है। हमें डर है कि मुस्तकबिल में उर्दू कौन बोलेगा। हमें डर है कि मुस्तकबिल में उर्दू कौन बोलेगा। मेरे जी साथियों, जब महाराजगंज के आलिम हजरात, जैसा कि आपको मालूम है, मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन की एक छोटी सी शुरुआत सरजमीन महाराजगंज में इत्तेहादी उलमा कॉन्फ्रेंस के उन्वान से मुनक्किद किया गया है। इसका मकसद और यहाँ इकट्ठा होने का मकसद क्या है, इस बात को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि आज इस दुनिया का एक निजाम बन चुका है कि अगर कोई आलिम दीन सियासत के मौजू पे गुफ्तगू अगर कर दे, अगर किसी सियासी जमात की तायद में अगर खड़ा हो जाए, तो आज का मासरा जिसको न शरीयत की सही जानकारी, न दीन की सही जानकारी, लेकिन हमारे उलमा हजरात पे इल्जाम लगाने का काम शुरू होता कि मौलाना साहब को राजनीति में नहीं जाना था, मौलाना साहब को राजनीति के मौजू पे गुफ्तगू नहीं करना था। तो ऐसे लोगों ने शायद तारीख का मुताला नहीं किया। दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई आलिम है हुआ, और जिस आलिम के हमारे उलमा हजरात वारिस अंबिया हैं, जब उस हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में वो काम किया और एक पैगाम देने का काम किया उम्मत मुसलमा को कि अगर दीन का काम सिर्फ मस्जिदों और मदरसों तक ही महदूद रखना होता तो मस्जिद नबवी से निकल करके कभी मैदान बद्र को न गए होते। अगर दीन को महदूद सिर्फ मदरसों और खानकाहों तक महदूद रखने का काम करना होता तो कभी खंदक के मैदान में न गए होते, कभी जंगे वहाद में जाकर के दंदाने मुबारक को अपने शहीद न करवाए होते। उन्होंने जाकर के इन मैदानों में जाकर के एक पैगाम देने का काम किया कि अंबिया का वारिस की भी एक जिम्मेदारी है कि जब तक रहती दुनिया तक इस्लाम बाकी है, आपको एक पैगाम जाकर के उम्मत मुसलमान को सुनाने का काम करना है। इस पैगाम को अपने मस्जिदों से, अपने खानकाहों से जाकर के इस पैगाम को उन मुसलमानों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। ये तो आपके दीनी तारीख का मामला था। आप उठा करके हिंदुस्तान के वाकयात का मुताला करिए। वो हिंदुस्तान जिस पे अंग्रेजों ने जुल्म तशद्दुद करने का काम किया, यहाँ के मुसलमानों के ऊपर जुल्म तशद्दुद किया गया, यहाँ के हर शहरी हर बासिंदे के ऊपर जुल्म तशद्दुद करने का काम किया गया था। लेकिन अगर हिंदुस्तान के अंदर आजादी की सबसे पहले अगर बिगुल किसी ने बजाने का काम किया था तो हमारे आलिम दीन थे। आलिम दीन के फतवों से मुल्क आजाद हुआ। आलिम दीन ने जब दिल्ली से लेकर के पेशावर तक 56,000 उलमाओं की फांसी देने का काम किया गया था, फिर हमारा मुल्क आजाद हुआ। उन लोगों से मैं सवाल करना चाहता हूँ कि जो आज आलिम दीन के सियासत में जाने पे सवाल करते हैं, जो आलिम दीन के सियासत के मौजू पे गुफ्तगू करने पे इतराज करते हैं, जाकर उन 56,000 उलमा शहीद लोगों से सवाल करने का काम करिए कि आप कौन से आलिम दीन थे जो देश की आजादी के लिए अपनी जानों को कुर्बान करने का काम किया। तो आपकी जरूरत इस बात की है कि आज हमारे उलमा, हमारे सरों के ताज आप हैं, आप आगे आकर के हम लोगों की रहनुमाई करिए, क्योंकि सियासत आज दीन से अलग नहीं है। जब हम रोजे महफिल में हाजिर होंगे तो हम अपने जिंदगी के अगर 100 पन्ने को लेकर के हाजिर होते हैं तो सियासत के 2 पन्ने फाड़ करके हिसाब किताब नहीं देना है, 100 के 100 मुकम्मल पन्नों का हिसाब किताब देना है जो हमने अपनी जिंदगी में करने का काम किया। चाहे वो सियासत के मौजू का हो, चाहे हमारे माफी जिंदगी का कोई मसला हो, हर मसले का हमको हिसाब किताब देना है। जब सियासत का भी हमको हिसाब किताब देना है तो एक सही शख्स का हम इंतखाब क्यों नहीं करते, हम एक सही की रहनुमाई को तस्लीम क्यों नहीं करते, उसके साना बसाना चलने का काम क्यों नहीं करते।
जब हमारा रब राह में गिरे हुए पत्थर को हटाने पे सवाब देता है, हमारा रब एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान को देख करके मुस्कुराने पर सवाब देता है, अपने वालिदैन को मोहब्बत भरी निगाहों से देखने पर मेरा रब सवाब देने का काम करता है। तो आप बताइए, जब एक शख्स हक की आवाज को बुलंद करने का काम कर रहा है, उम्मत मुसलमान के दर्द को लेकर के, ऐवानों से लेकर के सड़कों तक आपकी आवाज को बुलंद करने का काम कर रहा है, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि उसकी ताईद में खड़े होने का काम किया जाए, उसकी ताईद में अपने मस्जिदों से, अपने खानकाहों से आवाज को बुलंद करने का काम किया जाए, और मुत्तहिद होकर के जो आज उम्मत मुसलमान पे जुल्म तशद्दुद किए जा रहे हैं, इसका मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया जाए। बहुत से लोग इल्जाम लगाने का काम करते हैं, ये आपको हमको भरमाने का काम करते हैं कि हमारी तादाद कम है, हम कामयाब नहीं हो सकते। हिंदुस्तान की तारीख को उठा करके देखिए, जब 800 साल हुकूमत हमने इस मुल्क पे करने का काम किया, उस वक्त भी हमारी तादाद अकलियत की ही थी। कभी हम अकलियत से ऊपर नहीं गए। अकलियत होते हुए भी जब बाजुओं में कुव्वत दिखाना होता था, जब हाथों में तलवार लेकर के जंग करना होता था, उस वक्त भी हम फतेहयाब होते थे। और आप तादाद से घबराते हैं, आप तादाद से हमको डराने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने करबला से बेहतर कोई मिसाल मौजूद नहीं है। करबला के 75 साथियों ने कुर्बानी दे करके पैगाम देने का काम किया कि मुसलमान 22,000 की लश्कर से घबराने और डरने वाला नहीं है। आज चाहे मोदी की शक्ल में हो, चाहे योगी की शक्ल में हो, किसी भी जालिम कुव्वत से किसके सामने मुसलमान डरने और घबराने का काम नहीं कर सकता। आज जो लोग ये सोचते हैं कि जो हम इलेक्शन के जमाने में ईवीएम मशीन का बटन दबाने का काम करते हैं, इसका हमारे दीन से ताल्लुक नहीं है। यहाँ तमाम उलमाए कराम बैठे हुए हैं, आप इनसे जाकर के बाद में मिलने का काम करिएगा। हमारी कमियां भी हैं कि हम अपने आलिमों से करीब नहीं होते, आलिमों से देख करके हम घबराते हैं, उनको मस्जिदों खानकाहों तक बंद करना हम चाहते हैं। जब हम इनके करीब जाकर के बैठेंगे, इनसे मशवरे करेंगे, इनसे तीनों हदीस की बातें सीखेंगे, तब हमको मालूमात हासिल होगी। ईवीएम मशीन का बटन दबाना भी सवाब का काम है। हक की हिमायत में जो आवाज उठेगी, उस पर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सवाब देने का काम करेगा। करबला के मैदान से इमाम हुसैन, हमारी और आपकी क्या हैसियत इमाम हुसैन के सामने। इमाम हुसैन के कदमों के धूल के बराबर भी हम और आप नहीं हैं, लेकिन इमाम हुसैन ने करबला में पैगाम दे दिया हमको कि मुसलमान न कभी तादाद से डर सकता है, न तादाद से घबरा सकता है। सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए अगर जान भी कुर्बान करने की नौबत आ जाए, तो हम जान भी कुर्बानी पेश करके अपनी अल्लाह के रजा के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। तो जब ये मकसद पैगाम इमाम हुसैन ने हमको दिया, और अल्लाह के रसूल तमाम जंगों में शरीक होकर के आपको पैगाम दिए कि आपको सिर्फ मदरसों तक आपका काम नहीं है, आपका काम सिर्फ खानकाहों तक नहीं है, आपका काम सिर्फ मस्जिदों तक नहीं है। तो हकीकत तमाम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तकरीबन सभी लोगों ने तारीख का मुताला किया होगा। आप उठा करके देखिए, नूरुद्दीन जंगी और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के जमाने में एक बार पूरी दुनिया के ईसाइयों के मिशनरियों ने एक इज्तिमा किया था। उसमें तमाम उनके गिरजाघरों के पोप इकट्ठा हुए थे, और उस समय उन्होंने एक बात कहा था, एक पोप ने, कि हमारी लड़ाई सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से नहीं है, हमारी लड़ाई इस्लाम में पैदा होने वाले आखिरी बच्चे तक है। वो बच्चा कोई भी हो, चाहे सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की शक्ल में हो, चाहे किसी भी शक्ल में हो, हमारी लड़ाई उससे है। और उन लोगों ने उस मकसद पे चलने के लिए, उस मकसद को कामयाब करने के लिए सबसे पहला जो काम किया, हमारे उलमा लोगों को मस्जिदों तक बंद करने का काम किया। कि सही मानों में अगर ये दीन के जानकार लोग, अगर ये आलिम लोग मैदान अमल में आएंगे, अगर सियासत में आएंगे, तो हम दुनिया पे गलबा नहीं कर सकते, हम इनको गुलाम नहीं बना सकते। ये कौम आजाद रहेगी, क्योंकि इसकी फितरत में आजादी है और ये आजाद ही रहना पसंद करती है। तो सबसे पहले ईसाइयों की मिशनरियों ने, यहूदियों की मिशनरियों ने हमारे उलमा लोगों को मस्जिदों और खानकाहों तक बंद करने का एक मुनज़्ज़म प्लान किया, और उस प्लान में कामयाब हुए। आप देखिए, जो चंद लोग सियासत में आते हैं, चंद लोग जो सियासत में आते हैं, उसमें कितने % लोग हैं जिनको दीन और दुनिया की जानकारी है,
किसी भी मामले में उनको जानकारी नहीं है। और एक बच्चा अगर कोई सियासत में जाता है, अगर किसी से कह दीजिए कि मैं सियासत के अंदर हूँ, तो उसको एक नफरत भरी एक हकीर निगाहों से देखने का काम किया जाता है। ये मासला क्यों हुआ, क्यों पैदा हुआ? क्योंकि हमारे उलमा लोगों ने इसमें हिस्सा लेना बंद कर दिया, सच्चे लोगों ने हिस्सा लेना बंद कर दिया। अगर जहां पे जिस जगह पे आप इत्र का छिड़काव नहीं करेंगे, जिस जगह पे आप खुशबू का छिड़काव नहीं करेंगे, यकीन मानिए वहां से बदबू आना लाजमी है। तो जब तक आप आगे नहीं आएंगे, हम जैसे लोगों की रहनुमाई नहीं करेंगे, ये जालिम ताकत इसी तरीके से हमारे ऊपर जुल्म और तशद्दुद करने का काम करती रहेगी। आज मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ताल्लुक से एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद किया गया। तो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तारीख के हवाले से चंद बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जरूरत क्यों पड़ी। उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आने की क्या वजह पड़ी। जब 1947 में मुल्क आजाद हुआ, तमाम सियासी जमातें इस मुल्क के अंदर काम कर रही थी। तमाम लोग अपने अपने बिरादरी, जात, मजहब के लोगों को अपना नेता मान रहे थे। लेकिन जब ये मुल्क 1947 में आजाद हुआ, लखनऊ के कन्वेंशन हॉल में एक मीटिंग बुलाई गई थी और उस मीटिंग में मौलाना अबुल कलाम आजाद भी मौजूद थे। उन्होंने कहा था इस बात को कि हमारी सियासी जमात मुस्लिम लीग नहीं होगी, हमारी सियासी जमात मुस्लिम मजलिस नहीं होगी, हमारे सियासी रहनुमा महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू होंगे, हमारी सियासी पार्टी कांग्रेस पार्टी होगी, हम किसी मुस्लिम लीग की तारीफ नहीं करेंगे। और उस वक्त के मुसलमानों ने इस बात को तस्लीम किया। कांग्रेस को एक लंबे समय तक हमने और आपने, हमारे बाप और दादा ने एक लंबे समय तक इसका झंडा और डंडा ढोने का काम किया। लेकिन आप बताइए, कोई झंडा को ढोने के बाद, कोई डंडा को ढोने के बाद हमारे हिस्से में क्या आई? बाबरी मस्जिद की शहादत आई। हाशिमपुरा से लेकर के मलियाना तक हमारे नौजवानों की लाशों पे गोभी की खेतियां उगाने का काम किया गया। हमारे हिस्से में क्या आई? कभी आपने गौर और फिक्र किया, कभी सोचा? जबकि आप जानते हैं कि दुनिया का मुसलमान एक जिस्म के मानिंद है। अगर जिस्म के एक हिस्से पे अगर कहीं चोट पहुंचती है तो तकलीफ दिल को होती है। इसी तरीके से पूरे दुनिया का मुसलमान, अगर हाशिमपुरा के मुसलमान के ऊपर गोभी की खेतियां उगाई गई तो तकलीफ महाराज के मुसलमानों को होना चाहिए, तकलीफ पड़तावल के मुसलमानों को होना चाहिए, तकलीफ गवर्नर के मुसलमानों को होना चाहिए। क्या तकलीफ हमने महसूस किया? आज जमहूरियत का निजाम है और जमहूरियत